हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मिडिल टर्म फाइंड करना सीखने वाले हैं। इस टॉपिक से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन एक सेक्शन बी में बनने वाला है और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 6 मार्क्स का, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाए। अदरवाइज 6 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से आने वाला है। तो इस टॉपिक को जरूर अच्छी तरह से सीख लीजिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। बाइनोमियल थ्योरम का पूरा यूनिट के नोट्स मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूंगी। अभी तक जितना भी हमने सीख लिया है तो वो एंड में 1-2 वीडियोज़ और इसके होंगे, उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ में मैं डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। बाइनोमियल थ्योरम का मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मध्य पद आखिर होता क्या है, उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको x + a⁻6 में मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा टर्म इसका मिडिल टर्म होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, कौन सा पद इसका मध्य पद होगा। देखिए, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। जितनी भी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा होते हैं, यानी कि अभी पावर x + a की 6 है तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इसके एक्सपेंशन में वो 7 आएंगे। तो 7 टर्म्स को मान लीजिए मैं लिख लेती हूँ T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। इसके एक्सपेंशन में 7 पद आएंगे जो कि ये हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मिडिल टर्म कौन सा है, इसका मध्य पद कौन सा है, तो आप बहुत इजीली मुझे बता देंगे कि इसका मध्य पद है T4। 3 यहाँ छूट जाएंगे, 3 इन्हें आप छोड़ देंगे तो इन तीनों के बीच में जो आपका आएगा 4th टर्म यानी कि चौथा पद इसका मध्य पद होगा। फिर इस T4 की आपकी वैल्यू फाइंड करनी होगी और ये वैल्यू फाइंड करना हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने व्यापक पद ज्ञात करना सीखा था। व्यापक पद का फॉर्मूला होता है TR+1 = NCR x⁻n−r × a⁻r, जब हम x + a⁻n का एक्सपेंशन देखते हैं। अगर माइनस होता x - a⁻n होता तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाता है हमारा -1⁻r, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये केस आया जबकि x + a⁻6 थी यानी कि इवन थी। अब अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दूं तो आप इसी को देखते हुए मुझे बता सकते हैं, जैसे कि अगर x + a⁻4 हो तो आपको पता है कि 5 टर्म्स होंगे, T1, T2, T3, T4, T5। तो इनमें से मिडिल टर्म कौन सा होगा, ये वाला T3। अब इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो फॉर्मूला कैसे आ रहा है, देखिए, जो भी आपकी पावर है उसका हाफ कीजिए और उसमें एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, 6 का हाफ हुआ 3 में एक ऐड करेंगे तो 4, यानी कि 4th टर्म इसका मिडिल टर्म आया। इसी तरह से 4, तो 4 का हाफ करेंगे 2 में एक ऐड कर देंगे 3, तो वो उसका मिडिल टर्म आ जाएगा। मतलब जितनी भी पावर है उसका आधा कीजिए और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो उसका मिडिल टर्म होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसी तरह से अगर मैं x + a⁻50 कहूँ तो इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा, 50/2 यानी 25 और उसका नेक्स्ट यानी कि 26। तो अभी जो मिडिल टर्म होगा वो 26वां पद इसका मिडिल टर्म होगा। अगर ऐसे ही मैं कहूँ x + a⁻22 तो पहले 22 का हाफ करेंगे 11 और उसमें एक ऐड कर देंगे तो 12, इसका मिडिल टर्म होगा T12। तो इस तरह से जो मध्य पद कैसे निकलता है ये आपको इसकी मीनिंग समझनी है। अभी हम इसी को देखते हुए इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं इसमें आप देखिए मैंने पावर ली है इवन, सम 6, 4, 50, 22, ये सारी इवन पावर्स हैं। अगर मैं ऑड पावर का केस लूँ तो क्या होगा, तो मान लीजिए अब मेरा कोई एक्सपेंशन है x + a⁻3। तो यहाँ पर भी आपको मालूम है कि नंबर ऑफ टर्म्स पावर से एक ज़्यादा आते हैं, यानी कि T1, T2, T3, T4, 4 टर्म्स आएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ आप इसे मिडिल टर्म किसे कहेंगे, तो इस केस में
एक मिडिल टर्म ना होके दो मिडिल टर्म होते हैं जो ठीक बीच में आ रहे हैं, ये हो जाएंगे T2 और T3। इसी तरह से अगर मैं x प्लस ए की पावर 7 के लिए लिखूं तो आपको मालूम है कि 8 टर्म्स आएंगे इसके एक्सपेंशन में, T3, T4, T5, T6, T7, T8, 8 टर्म्स आएंगे। तो जो मिडिल टर्म आएंगे वो ये दोनों आ जाएंगे, T4 और T5। तो अब इसे देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, देखिए जो पावर है पहले उसमें 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 3 + 1, फिर उसका हाफ कर दिया तो 4/2 यानी कि 2 सेकेंड टर्म T2 और उसका नेक्स्ट यानी T3। पहला टर्म सेकेंड आ गया तो अगला टर्म उसी के बाद वाला यानी थर्ड आएगा, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं 3 + 3/2 यानी 3 और 3 6/2 यानी कि 3। तो 2 और 3 आप देखेंगे यही फॉर्मूला आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 था पावर में तो पहले 1 ऐड करेंगे, 7 + 1/2 और फिर 3 ऐड करेंगे, 7 + 3/2। तो 7 + 1/2 8/2 यानी फोर्थ टर्म, और 7 + 3 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म। तो इसको देखते हुए अब हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो उस फॉर्मूले को आपके रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला अब हमारा आ गया कि अगर n की पावर सम हो तो उस टाइम पे इवन हो तो मध्य पद होता है n/2th टर्म, और अगर n की पावर विषम हो यानी कि ऑड हो तो उस समय मिडिल टर्म होता है n + 1/2 और n + 3/2, जैसा कि हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख लिया। तो इसको मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूले के फॉर्म में अब आपको लिखकर बताऊंगी। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि x + a की पावर n के प्रसार में मध्य पद जो आएगा, अगर n इवन यानी कि सम है तो n/2 + 1th टर्म आ जाएगा। इवन है तो वो सीधे सीधे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले आप उसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, फिर उसमें 1 ऐड कर लीजिए। इसी तरह से अगर n ऑड है, विषम है, तो उस टाइम पे डायरेक्ट 2 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे 3, 5, 9 ये 2 से सीधे डिवाइड नहीं होते, तो पहले आप इनमें 1 ऐड कर लेंगे n + 1, फिर जाके आप उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा n + 1/2 और दूसरा नेक्स्ट वाला जो आएगा वो n + 3/2 पद आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट वाला टर्म फाइंड कर लें तो सेकेंड वाला उसी का नेक्स्ट होगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूले थे, अगर आप लर्न करना चाहें ठीक है, अदरवाइज आप समझ के करना चाहें तो मैंने पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अब इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ आप खाली ओरल प्रॉब्लम्स कीजिएगा कि इनके में कौन से मिडिल टर्म होंगे। x + a की पावर 21, x + a की पावर 13, x - a की पावर 6, x - a की पावर 32। तो केवल इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा इन चारों प्रॉब्लम्स में, ये लिख के मुझे बताइएगा। वैल्यू नहीं बतानी है, केवल कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा ये। अब आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जैसे आपको प्रॉब्लम गिवन है, आपको x + 1/x होल पावर 12 के विस्तार में मध्य पद बताना है, यानी कि मिडिल टर्म फाइंड करना है इसके एक्सपेंशन में। इस तरह का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, मध्य पद जो होगा कौन सा टर्म होगा, उसके बाद आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 12 है वो इवन है, तो जब भी इवन है तो पहले 2 से डिवाइड कर लेना है। आपने क्या कहा, n/2 + 1वां, n + 1/2 + 1th टर्म या 1वां पद आप लिख सकते हैं। तो इस केस में जो आपका n + 1/2 + 1th टर्म होगा वो क्या आ जाएगा, 12/2 + 1, यानी कि 12/2 कितना हो गया, 6 + 1 यानी कि 7th टर्म। तो 7th टर्म को आप लिख सकते हैं T7। तो पहले तो आपको फाइंड करना है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। आपने देख लिया कि 7th टर्म मिडिल टर्म होगा। अब आपको इसके लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे व्यापक पद का। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस TR + 1 = NCR x की पावर n - r
इंटू ए की पावर आर। तो मैंने आपको बताया था कि एन एक्स ए और आर की वैल्यू आपको इसे देखकर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक्स, यहाँ पर एक्स है और इधर भी एक्स ही है अभी। जो ये वाला मिडिल टर्म का फॉर्मूला, ये व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है वो किसके प्रसार में होता है, एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में। एक्स प्लस ए की पावर एन के लिए व्यापक पद का सूत्र जो टी आर प्लस वन होता है ये होता है। तो आप देखेंगे एक्स तो दोनों की जगह पर एक्स ही है, ए की जगह पर अभी 1/x है, तो a इक्वल टू 1/x हम ले लेंगे। n की जगह पर है 12, तो n की जगह पर हम ले लेंगे 12 और r बताया था जो भी टर्म फाइंड करना होता है उससे एक कम, तो 7th टर्म फाइंड करना है तो r की वैल्यू आएगी अभी 6। इसको हमने बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो r इक्वल्स टू 6 आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो टी आर प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली टी 7 बन जाएगा जो आपको फाइंड करना था। इक्वल्स टू एन हो गया आपका 12, सी आर हो गया 6 इंटू एक्स की जगह पर अभी एक्स ही है 12 माइनस आर हो गया 6 इंटू ए की जगह पर है अभी हमारा 1/x की पावर आर यानी कि 6। तो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 12 माइनस 6 यानी कि 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ हो जाएगी x की पावर 6 इंटू 1 की पावर कुछ भी करें 1 ही आता है अपॉन x की पावर 6। तो x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा आंसर 924। सो दिस इज़ योर आंसर। और इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है इवन पावर वाले केस में। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसमें ऑड पावर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होल पावर 9 के प्रसार में मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा इसके लिए हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि जब यहाँ पर ऑड होता है तो ये सीधे तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, पहले आपको 1 ऐड करना होता है। फॉर्मूले में भी हमने देखा था, पहले n प्लस 1 ऐड किया फिर 2 से डिवाइड किया। तो ये वाला कॉमा जो सेकेंड टर्म था वो कैसे आ रहा था, n प्लस 3 अपॉन 2 पद, ये दोनों मध्य पद होते हैं। तो अभी आप देखेंगे n की जगह पर 9 है तो 9 प्लस 1 अपॉन 2 ये वाला टर्म n और 9 प्लस 3 अपॉन 2 ये वाला टर्म, दो टर्म्स अभी आपके मिडिल टर्म आएंगे। तो 9 प्लस 1 यानी 10 अपॉन 2 यानी कि फिफ्थ, पाँचवा या फिफ्थ, और 9 प्लस 3 12 अपॉन 2 यानी कि 6th। ये दोनों टर्म आ रहे हैं, इनकी वैल्यू अभी हमने फाइंड नहीं की है, यानी हमें T5 और T6 फाइंड करने हैं। 5th और 6th टर्म हमारे मिडिल टर्म होने वाले हैं, हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले T5 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा माइनस है तो x माइनस a की पावर n के प्रसार में व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म जो होता था, व्यापक पद का फॉर्मूला हमने सीखा था, क्या था फॉर्मूला, TR प्लस 1, TR प्लस 1 इक्वल टू, ये माइनस होने के केस में -1 की पावर r एक्स्ट्रा आ जाता है, इसे भूलना नहीं है, कई स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं। x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। तो अभी आप देखेंगे कि x की जगह पर यहाँ पर 2x रखना है, x के स्थान पर in place of x you have to put 2x। तो x के स्थान पर 2x, a की जगह पर x स्क्वायर अपॉन 4, n की जगह पर 9 और r की जगह पर अगर हम T5 निकाल रहे हैं, पहले T5 के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो r इक्वल्स टू 5 से एक कम यानी कि 4 हमें रखना होगा। T6 के लिए फिर देखेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो देखो क्या आएगा,
4 + 1 = -1 की पावर 4 इंटू NCR यानी कि 9C4 x की जगह पर है अभी 2x की पावर n-r यानी 9 - 4 इंटू a की जगह पर है x² की पावर r यानी कि 4। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आपका बनेगा T5 = नेगेटिव की पावर आप कुछ भी कर दे पॉजिटिव होता है, तो ये +1 है हम छोड़ सकते हैं। 9C4 यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 9 - 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल और इंटू 2x की पावर हो गया 9 - 4 यानी 5 इंटू x की पावर 2 × 4 हो गया 8 अपॉन 4 की पावर 4। पावर की पावर जब भी होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो देखिए अभी क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5। 5 पे मैं स्टॉप कर दूंगी क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं। 4 × 3 × 2 × 1 इंटू 5 फैक्टोरियल 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 x की पावर 5 इंटू x की पावर 8 अपॉन 4 की पावर 4 है तो ये आपका आ जाएगा 4 × 4 × 4 × 4। तो यहाँ से देखिए आपका ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया और आपका 4 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका 4 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा टोटल 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बनेगा 9 × 7 = 63 अपॉन 4 इंटू x की पावर 13। तो T5 = आपका आ जाएगा 63 अपॉन 4 इंटू x की पावर 13। तो ये आपका आ जाएगा 5th टर्म। दिस इज योर 5th टर्म। ठीक है, इसी तरह से आपको 6th टर्म भी फाइंड करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसका T5 फाइंड किया। बिल्कुल सिमिलर वे में अब हम T6 फाइंड करेंगे। तो T6 फाइंड करने के लिए बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, केवल हमारा R अभी चेंज हो जाएगा 6 से 1 कम यानी कि 5। तो सेम फार्मूले में जब हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारा फार्मूला था TR + 1 = -1 की पावर R इंटू NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। तो अभी हमने लिखा था कि यहाँ पर को क्या रिप्लेसमेंट्स होने हैं, तो x की जगह पर हमें लिखना है 2x और a की जगह पर x²/4 n9 r अभी आ जाएगा 5। तो -1 की पावर 5 n हो गया 9 c r यानी 5 इंटू x की जगह पर 2x n-r यानी 9 - 5 इंटू a की जगह पर x²/4 इंटू आर की जगह पर आ जाएगा 4। तो ये अभी हमारा बन गया है x²/4 की पावर 4। तो देखिए क्या आएगा, नेगेटिव की पावर जब भी ऑड होती है तो वो माइनस में आता है। 9c5 हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 9 - 5 यानी कि 4 फैक्टोरियल। 2x की पावर आपका बन जाएगा 9 - 5 यानी 4 इंटू x की पावर x² की पावर 4 है तो 8 हो गया अपॉन 4 की पावर 4। तो ये सॉल्व करने से -9 फैक्टोरियल आप ओपन करेंगे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ 2 की पावर 4 आ जाएगा 16 x की पावर 4 इंटू x की पावर 8 अपॉन 4 की पावर 4। तो 4 × 4 × 4 × 4। यहाँ पर x²/4 की पावर r था, r यानी कि 5 होना चाहिए था, तो ये 5 रखने से 10 आएगा x की पावर 10 और ये 4 की पावर 5 हो जाएगी 5। r की वैल्यू हमने 4 रख दी ना, पिछले क्वेश्चन की तरह 5 थी ये, तो यहाँ पर भी 4 आएगा। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे ये 10 हो जाएगा। तो अब हम इसे जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा -63 अपॉन 32 x की पावर 14। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है T6। तो इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपके
6 मार्क्स में सेक्शन बी में आ सकते हैं या फिर सेक्शन सी में भी आ सकते हैं। तो इसे आपको बहुत अच्छी तरह से सीख लेना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और आगे आपको स्क्रीन में 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन 2019 विंटर में पूछा गया है और दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस साल 2020 में बैक पेपर में पूछा गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे सेंड कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।